Yes, with Learn and Grow Better channel. Hello everyone, welcome back to my channel. Kindly show your love. Please like, share and subscribe to my channel. Let's get started. So as you already know, इन डिटेल हमने प्रीवियस क्लास में डाइजेशन के बारे में समझा था, जो कि चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन का सेकेंड पार्ट है. And in today's class we are going to discuss about alimentary canal and basically alimentary canal को हम diagrammatically study करेंगे. Are you ready to go? Let's get started. पिक्चर को देखकर आपको पता चल रहा है कैसे ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम जो है फ्रॉम माउथ स्टार्ट होता है एंड एंड कहाँ पर होता है, एनस पर एंड होता है. फ्रॉम माउथ स्टार्ट होता है एंड एनस पर एंड होता है. तो ये जो लॉन्ग कॉइल ट्यूब आपको दिखाई दे रही है बेसिकली यही एलिमेंट्री कैनल है. अब एलिमेंट्री कैनल की लेंथ कितनी होती है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स आ रहे हैं, डाइजेशन स्टार्ट और एंडिंग तो हमें पता चल गया. इवन इन सारे प्लेसेस पे क्या क्या हो रहा है ये सब कुछ डिटेल में हम वीडियो के थ्रू समझेंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड. अब ये देखो ज़रा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक स्ट्रक्चर है जिसमें हमने अभी देखा कि फर्स्ट पार्ट क्या था हमारा, माउथ. माउथ को हमने क्या बोला, बकल कैविटी बोला. फूड को इनटेक करा, टीथ के थ्रू बाइटिंग एंड च्यूइंग स्टार्ट होगी, ग्राइंडिंग स्टार्ट होगी. इट मीन्स डाइजेशन का फिजिकल प्रोसेस यहीं पर हमारे माउथ में स्टार्ट हो जाएगा. फिर हम क्या करते हैं, उस फूड को स्वेलो कर लेते हैं. स्वेलो करना मीन्स फूड को निगलना. जितनी भी यहाँ पर बाइटिंग वगैरह ग्राइंडिंग हो जाती है उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, स्वेलो कर लेते हैं. और ये स्वेलो फूड इस पर्टिकुलर पाइप से नीचे आता है. इस पाइप को हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस. ईसोफेगस मीन्स फूड पाइप. और उसके बाद ये क्या होता है, ईसोफेगस किसके अंदर आते हैं, इस जे शेप्ड ऑर्गन में आते हैं. इस जे शेप्ड ऑर्गन को क्या बोलते हैं हम, स्टमक बोलते हैं. जे शेप्ड ऑर्गन, हमारा स्टमक जो होता है वो जे शेप्ड ऑर्गन होता है. तो एज अ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको ध्यान रखना है हमारा स्टमक जे शेप्ड में होता है. फिर ये पर्टिकुलर ट्यूब किससे अटैच होती है, इन छोटी छोटी डिफरेंट ट्यूब से अटैच होती है. और ये छोटा वाला जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन. और इसकी जो ट्यूब्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा थिन होती हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि इतनी ज़्यादा थिन ट्यूब्स होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, पर ये बहुत ज़्यादा लंबी होती है. अराउंड 6 मीटर लॉन्ग है. इट मीन्स 2 स्टोरेड बिल्डिंग जो है 6 मीटर लॉन्ग है अराउंड. तो अप्रॉक्सीमेटली 6 मीटर लॉन्ग हमारी पूरी बॉडी में कैसे कॉइल्ड फॉर्म में और इस थिन कॉइल्ड को हम क्या बोलेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलेंगे. अब यही थिन कॉइल्ड जो है वो एक थिक कॉइल्ड से अटैच है. इस थिक कॉइल्ड को क्या बोलेंगे हम, लार्ज इंटेस्टाइन. और लार्ज इंटेस्टाइन की जो ट्यूब की लेंथ होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लॉन्ग होती है. याद रखना है आपको, लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है, उसकी ट्यूब की जो लेंथ होती है वो 1.5 मीटर लॉन्ग होती है. और यहाँ पर आगे हमारा रेक्टम और फिर आगे एनस, जो कि क्या होगा, अनडाइजेस्टेड फूड, अनएब्जॉर्ब फूड को थ्रू आउट करेगा, वेस्ट मटेरियल को थ्रू आउट करेगा. क्लियर है. तो अनडाइजेस्टेड फूड हमारा फाइनली डाइजेस्टिव ऑर्गन का लास्ट पार्ट एनस के थ्रू क्या हो जाता है, रिमूव आउट हो जाता है. तो जो हमने ये ट्यूब पढ़ी, यहाँ से लेकर आपका फूड ट्रैवल होते हुए स्टमक का पूरा एक राउंड लगाते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन एंड फाइनली एनस से आउट होना, इस लॉन्ग ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, गट बोलते हैं और एलिमेंट्री केनाल बोलते हैं. याद रखना है, गट एंड एलिमेंट्री केनाल, जो कि कम से कम 9 मीटर की लेंथ इसकी होती है. तो ध्यान रखना है, एलिमेंट्री केनाल क्या है, एक फूड का पैसेज है, एक फूड का पाथ है जो कि 9 मीटर लॉन्ग होता है. क्लियर है.